Hello dear students, today we are starting our next exercise of chapter number 15, that is exercise number 15.2. In this exercise we learn about linear graphs. So students, linear graph को समझने के लिए हमें लाइन ग्राफ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा हुआ है। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन पार्ट सेंड किया है, वहां पर मैंने आपको लाइन ग्राफ के बारे में समझाया था। तो जिसने भी अभी तक लाइन ग्राफ का वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देखे, देन उसके बाद में लीनियर ग्राफ का वीडियो देखे। ठीक है, तो बच्चों लाइन ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इस तरह से एक ग्राफ होता था। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते थे, और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन होता था। ठीक है, यहाँ पर 0 0 पॉइंट है दोनों के, एक्स एक्सिस पर भी 0 है, वाई एक्सिस पर भी 0 है। अब हमारे सामने हमने इस तरह का कोई ग्राफ देखा था जिसमें कि कोई एक लाइन है, ये एक पॉइंट पर मैच हो रही है, देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट कहीं पर ऐसा है कुछ इस तरह से यहाँ पर, देन थर्ड पॉइंट इस तरह से आ गया, एंड फोर्थ पॉइंट इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हम मैच करते थे, तो हमारे पास में एक लाइन ड्रॉ कर देते थे जिसको कि हम लाइन ग्राफ कहते थे। ठीक है, अब ये लाइन ग्राफ में ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 0 से अगर हम देखें तो यहां से जब फर्स्ट पॉइंट, अगर सपोज इस पॉइंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो 0 से ए तक कोई एक लाइन थी, फिर ए से सेकेंड पॉइंट सपोज बी तक सेकेंड लाइन हो गई, देन ये थर्ड लाइन हो गई और ये फोर्थ लाइन हो गई। ठीक है, तो हर एक दो पॉइंट के बीच में एक लाइन आ रही है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि लाइन ग्राफ में क्या होगा, इस तरह से लाइन्स होगी जो कि स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में एक दूसरे से ज्वाइन होगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब लीनियर ग्राफ की बात आ जाती है, तो लीनियर ग्राफ में ग्राफ सेम इसी तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम रहेगी, ओरिजिन भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जहां से भी स्टार्टिंग होता है, सपोज ओरिजिन से स्टार्टिंग हुआ है और अगर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोई यहां पर है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आई है, देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट जब हमने फाइंड आउट किया तो वो भी सेम इसी लाइन में आना चाहिए, देन थर्ड पॉइंट भी जब लाइन ज्वाइन किया तो इस तरह से सारे पॉइंट आना चाहिए। देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना, एक लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इसे लीनियर बोल दिया गया। ठीक है, जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में होंगे तब वो ग्राफ हो जाएगा लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी लाइन से मिलके बना है, ये भी लाइन से मिलके बना है। इसमें यह डिफरेंस है कि इसमें ये लीनियर नहीं है, अनसिस्टमेटिक जा रहा है। देखिए यहां से पहले अपर पार्ट में मतलब इसका इंक्रीज हुआ, देन उसके बाद में थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ डाउन में हो गया। ठीक है, यहाँ डिक्रीज हो गया, डाटा जो भी हमारे पास में गिवन था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही चलती जा रही है, या तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, या डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ समझ में आ गया बच्चों। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहां पर लीनियर ग्राफ की डेफिनेशन लिख ली है। ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या बताया है, द लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइन कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब लाइन ग्राफ क्या होता है, जिसमें लाइन सेगमेंट के बिट्स होते हैं और वो ज्वाइन होते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक, है ना, जो कि अभी एग्जांपल में हमने समझा था। इस तरह से एक ग्राफ था, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहां से मैंने इस तरह से आपको जब बताया, एक पॉइंट ये मिल गया, सेकंड पॉइंट ये मिल गया, थर्ड पॉइंट इस तरह से मिल गया, और फोर्थ पॉइंट इस तरह से मिल गया, है ना। कोई सा भी इस तरह से जिगजैग फॉर्म में हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल जब बताया था, तो इस ग्राफ को हमने क्या बोल दिया था, लाइन ग्राफ, जो कि स्मॉल स्मॉल बिट्स से बना हुआ। बिट्स मतलब लाइन के छोटे छोटे पार्ट, जैसे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सभी बिट्स है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं इससे, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ हो गया। तो यहां पर भी यही बोला, लाइन ग्राफ ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला, सम टाइम, कभी कभी, द ग्राफ में बी होल अनब्रेकन लाइन। मतलब कभी कभी क्या होगा कि ये जो लाइन है ये होल अनब्रेकन लाइन होगी। अनब्रेकन मतलब, अब देखिए ये ब्रेकन कैसे हो गई, क्योंकि ये इधर से यहां तक गई थी, देन उसके बाद यहां ब्रेक होके इस तरह से आ गई नीचे, फिर ऊपर चले गई, फिर इस तरह से नीचे आ गई। तो ये ब्रेक होती जा रही है हर एक पॉइंट पर, यहां ब्रेक हुई, यहां ब्रेक हुई, यहां ब्रेक हुई, यहां पर ब्रेक हुई। ठीक है, लेकिन जब अनब्रेकन लाइन आ जाएगी, मतलब इस तरह से, जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब अनब्रेकन लाइन आ गई तो मतलब वहां पर कौन सा ग्राफ हो गया, तो यहां पर हमने देखा सच ग्राफ्स इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ, है ना, सच ग्राफ इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ होंगे, जो कि हमने अभी इसके जस्ट पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लिए। ठीक है, अब देखिए लीनियर ग्राफ के ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स समझना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं।
ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमको लीनियर ग्राफ को समझने के लिए या ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? देखिए, ये जो पॉइंट्स जो शो हो रहे हैं, जिन पॉइंट्स को मिलके हम लाइन बनाएंगे, है ना, इन पॉइंट को ज्वाइन करते करते हम एक लाइन बनाते हैं, तो ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, है ना, इन पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब कैसे सर? तो इसके लिए देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम किसी थिएटर में मूवी देखने गए, ठीक है, और हमें हमारी टिकट पे सीट नंबर लिखा हुआ था E6। सपोज हमारे सीट नंबर जो है E6 है, और इस तरह से ये थिएटर रहता है। सपोज ये मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई है और यहाँ पर ABCDEFG मार्क रहता है इस तरह से। देन उसके बाद में इधर 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स इस तरह से दी हुई है। ठीक है, अगर हमें E6 सीट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले E वाले ब्लॉक तक जाएंगे, A को छोड़ेंगे, B C D और ये E, तो E वाले ब्लॉक को मार्क कर लिया हमने। ठीक है, देन उसके बाद में हमें सीट नंबर 6 सर्च करना है, तो ये 1 इस तरह से देखो यहाँ पे, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो हमारी सीट कौन सी हो गई? ये वाली। हमने कैसे फाइंड आउट किया? इसमें हमें दो डाटा गिवन थे। एक जो डाटा था वो इस एक्सिस में दिया हुआ था, अगर इसे हम एक्सिस में देखने की कोशिश करें तो वाई एक्सिस में हमें क्या दिया हुआ था? E दिया हुआ था, यहां से E तक आए हम। ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ था? हमें 6 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये जो E जो है और 6 जो है, ठीक है, E हो गया y का कोऑर्डिनेट और 6 जो हो गया वो x का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो थिएटर की बात थी, यहां पर इस तरह से E6 लिखा हुआ था और हमने इस तरह से फॉर्म किया। लेकिन जब हम लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आएंगे 2 3 या फिर 0 4, कोई सा भी डाटा हो, दो डाटा एक ब्रैकेट के अंदर गिवन होंगे, है ना। तो इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये जो अब मैं आपको बताता हूं, ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट या फर्स्ट वाला जो नंबर होगा, डाटा होगा, वो होगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सेकंड वाला जो होगा वो होगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस तरह से ही लिखाएंगे x और y के फॉर्म में। जो फर्स्ट नंबर होगा वो x एक्सिस में होगा और सेकंड नंबर होगा वो y एक्सिस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे हमें कोई सा भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो नंबर दे दिए जाए, उसमें फर्स्ट वाला नंबर x एक्सिस में होगा और सेकंड वाला नंबर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर सभी को? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कुछ आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स हमें समझ में आ गए। अब इससे हम किसी भी ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमने समझ लिया कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस वाला होता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब अगर सपोज हमारे पास में कोई डाटा दे दिया जाए तो उससे हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1, है ना। हम दो एग्जाम्पल से प्लॉट करेंगे। एक एग्जाम्पल में इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास में, ए जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखिए हर एक ब्रैकेट में दो दो डाटा दिया हुआ है हमें। ठीक है, मैंने आपको बताया फर्स्ट डाटा x एक्सिस का, सेकंड डाटा y एक्सिस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ए पॉइंट जो है वो कहां पर है? 0.5 पर, बी पॉइंट जो है वो 0.6 पर, सी पॉइंट जो है वो 0.7 पर और डी पॉइंट जो है वो 0.8 पर। इन्हें कैसे लोकेट करेंगे हम, कैसे उस पर ड्रॉ करेंगे? तो इस तरह से हम ग्राफ के ऊपर सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 15 पॉइंट में सीख रखा है पहले से। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, तो यहां पर ओरिजिन में दोनों के पॉइंट 0 0 होंगे, 0 और 0। ध्यान रखिएगा ओरिजिन में, है ना। ओरिजिन हमेशा O से डिनोट करते हैं, O से, और इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं 0 0 होते हैं, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने डाटा हैंडलिंग में पढ़ रखा है अच्छे से ओरिजिन के बारे में। अब मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, ये मैंने मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये x एक्सिस हमारी है ना। y एक्सिस में मार्क कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेकेंड, यहां से थोड़ा सा ये रफ करके मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, है ना। 7 देन 8 तक ही चाहिए हमें, क्योंकि यहां पर 8 तक डाटा गिवन है, देखिए, है ना। तो हमने 8 तक मार्क कर लिया। अब देखिए बच्चों, कैसे पॉइंट लोकेट करेंगे हम? ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 0.5 पर, मतलब x एक्सिस का 0, तो x एक्सिस का 0 कहां पर है? ये रहा, दोनों का 0 तो सेम पॉइंट पर आएगा, ये यहां पर मिल गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो 5 पे बोला है तो ये यहां तक आ गए हम, इसी y एक्सिस पर ऊपर चल के आए, ये 5, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया जिसे हमने a नाम दे दिया क्योंकि a हमें गिवन था। फिर b क्या बोला है? 0.6 पर, मतलब x एक्सिस का 0
6 पर, तो 0 वापस से सेम 6 पॉइंट यहां पर आ गया, ये बी मिल गया। इसी तरह से 0 7 जब बोला है तो 0 से 7 तक ये मिल गया सी, और यहीं से 0 से 8 ये मिल गया डी। जब हमने इन सबको ज्वाइन किया, 0 से ज्वाइन करने की कोशिश की, तो ये इस तरह से इसी के ऊपर एक लाइन आई जो कि वाई एक्सिस पर आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये लाइन हमें फाइंड आउट हुई। अब ये तो कब, जब 0 0 0 सब तरफ एक्स एक्सिस में दिया था। अगर ठीक इसका अपोजिट एग्जांपल नंबर 2 देखें हम, जिसमें हमें इसका ठीक अपोजिट पॉइंट दे दिया जाए कि ए जो है वो दे दिया 5 0, बी बोल दिया 6 0, सी बोल दिया 7 0 और डी बोल दिया 8 0। ठीक, इसका उल्टा कर दिया। अब यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है, 5 है, तो ये एक्स एक्सिस में इधर की तरफ हम 5 तक आए, ये 5 पॉइंट मार्क कर दिया। देन यहां से 0 कहां पर था, देखिए 0 तो दोनों का सेम ही है यहीं पर, तो 0.5 यहां पर मिल गया हमें। देन उसके बाद में 6 0, तो ये 6 और y का 0 तो यहीं पर रहेगा, दोनों का 0 सेम यहीं पर है। ठीक है, देन उसके बाद 7 पॉइंट भी यहां मिल गया और 8 पॉइंट भी यहां मिल गया, तो यहां से हमें ये सारे पॉइंट मिल गए ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे आपको। ये जब भी एक कोई भी डाटा 0 होगा तो मतलब यहां पर वो जो पॉइंट आएगा वो इसी एक्सिस पर आएगा, या तो y एक्सिस पर या x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस का पॉइंट 0 है तो मतलब लाइन जो होगी वो y एक्सिस पर जाएगी, और y एक्सिस के पॉइंट 0 है अगर कोऑर्डिनेट, तो वो यहां पर x एक्सिस पर लाइन जाएगी इसकी। ठीक है, अब एक डाटा समझते हैं जिसमें 0 नहीं होते हुए दोनों डाटा में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक। चलिए बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल 3 ले लिया, जिसमें ए पॉइंट जो है वो 1 3 पर है, बी पॉइंट 2 3 पर, सी पॉइंट 3 3 पर और डी पॉइंट जो है 4 3 पर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमने इस तरह से लाइन ली, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। यहां पर मैक्सिमम नंबर कहां तक जा रहा है, देखो 3 3 3 4 तक, तो हम दोनों तरफ 4 तक मार्क कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट सबसे पहले ओरिजिन 0, देन उसके बाद 1, देन 2 3 और ये 4। इसी तरह से 1 2 3 और 4 ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मार्क कर लिए। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट कहां पर है, 1 3, और 1 3 में एक्स वाला कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, तो एक्स पे आ गया 1 और वाई पे आ गया 3। तो देखिए एक्स पे चले गए हम 1 तक, एक्स एक्सिस में चलेंगे 1 तक, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमारे पास में। ठीक है, और यहां से हमने जब लाइन को ऊपर की तरफ लाए तो ये थर्ड पॉइंट जो यहां पर वाई एक्सिस में देखा, तो यहां से इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन किया तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट मिल गया जो कि 1 और 3 पर होगा। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद में बी पॉइंट पर, तो एक्स एक्सिस में 2 तक गए, 2 से ऊपर की तरफ एक लाइन लाए। ठीक है, और बी जो था वो 3 था वापस से, तो ये मिल गया, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, सेम इसी तरह से एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर 3 था, यहां से 3 तक पहुंचे, यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ लाए, ये 3 वाली लाइन को ज्वाइन किया यहां पर, ये थर्ड पॉइंट मिल गया हमारे पास में। देन उसके बाद में डी पर, डी वाले पॉइंट पर ये 4 पॉइंट, एक्स एक्सिस में 4 से ऊपर की तरफ हमारे पास लाइन इस तरह से इंक्रीज करते हुए लाए, और देन इस लाइन को भी हमने इन दोनों से मिलाया जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें 3। ये मिल गया ए, ये बी, ये सी और डी। यहां पर इनके सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे हम। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2 3, सी के कोऑर्डिनेट थे 3 3 एंड 4, डी के कोऑर्डिनेट थे 4 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो ग्राफ, ये लाइन ग्राफ बना, ये देख, जो कि पूरा यहां से यहां तक हमें एक लाइन मिल गई। इस तरह से लीनियर ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे 15.2 में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसे कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15.2। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन लाइन। ठीक है, मतलब हमें ये जो पॉइंट्स गिवन है इनको ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट्स में देखा हुआ है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में, हमको पता है ये x है, ये y है, ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। पॉइंट कौन कौन से फाइंड आउट करना है, a, b, c और d, ये 4 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ शीट जो होगी उसमें हम 2 एक्सिस बना लेंगे, हम जैसा कि हम हमेशा करते आते हैं। ये एक्स एक्सिस, सॉरी, ये वाली x एक्सिस हो जाएगी हमारी और ये y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देन ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट मार्क कर लेते हैं, हर एक यूनिट में एक मार्क कर लेते हैं, 1, सेकेंड यूनिट में 2, थर्ड यूनिट में 3, फोर्थ यूनिट में 4, फिफ्थ यूनिट में 5। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा एक्स एक्सिस में 4 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 5 या 6 तक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने वाई एक्सिस पर भी मार्क कर लिए। अब पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स उसके यहाँ पर देखिए, ए पॉइंट जो है वो 4 और 0 कोऑर्डिनेट है उसके, तो 4 जो है एक्स एक्सिस पर कौन सा हो जाएगा 4, तो एक्स एक्सिस में हम 4 तक जाएंगे, इधर एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 ये मिल गया। देन उसके बाद में यहाँ से वाई एक्सिस पर 0 ही है, देखिए वाई एक्सिस पर 0 है, तो यहाँ पर हमें पता है कि 0 वाई एक्स और वाई का 0 सेम लाइन पर होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया, ये हो गया ए जिसे हमने नाम दे दिया 4 0, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने वहां पर लिख दिए। ए पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने, यहां पर मिला है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या बोला, बी, जो कि 4 2 पर है, तो फर्स्ट वाला वही एक्स एक्सिस पर 4, वापस से काउंट करते हैं एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4। देन उसके बाद में इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देन वाई एक्सिस में काउंट किया हमने 1 2, ये रहा 2, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जब हम स्केल से बनाते हुए लाएंगे तो यहां पर हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा जो कि हो जाएगा बी, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 एंड 2, ठीक, क्लियर। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट वापस से 4 और 6 हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस पर 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 यहीं पर आएगा सेम, और वाई एक्सिस में 6, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन वापस से जो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम, ठीक है, और 6 को यहां से लेते आएंगे। देन ये हमारे पास पॉइंट मिल गया सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 4 6, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट डी, सेम 4 एंड 2.5, तो 4 जो है एक्स एक्सिस में है ना, 1 2 3 4, इस तरह से लाइन ऊपर की तरफ हमारी पहले से ही ड्रॉ है। देन उसके बाद में 2.5 हमें यहाँ पर पॉइंट जो है मार्क करना है। तो देखिए 2.5 हमें पता है कि जब अगर इस तरह का हाफ पॉइंट आता है तो हम इस तरह से किसी भी दो मार्क के सेंटर में वो पॉइंट लेंगे, तो 2 और 3 के सेंटर में 2.5 आएगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जब मार्क करेंगे तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट मिल गया हमें डी, जिसे हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 4 एंड 2.5, ठीक है बच्चों। अब जब हमने इन सभी पॉइंट को ज्वाइन किया है ना स्केल से, तो हमने देखा कि ये चारों पॉइंट देखिए एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट्स है ये लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वाला तो हो गया कि जिसमें इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये एक सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब बी देख लेते हैं हम, चलिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बी ऑप्शन में हमें क्या इस तरह के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देखिए पी पॉइंट जो है वो 1 1 पे है, क्यू पॉइंट जो है वो 2 2 पर है, आर पॉइंट 3 3 पर है, और एस पॉइंट जो है वो 4 4 पर है। अब इसे हम मार्क कर लेते हैं हमारे ग्राफ पे। देखिए ग्राफ पे सेम वही चीज, इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये 0, देन यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों P पॉइंट कहाँ पर है 1 1 पर, मतलब X पे भी 1 और Y पे भी 1, तो इसको देखो पॉइंट को हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। 0 से X एक्सिस पर आए 1, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, देन उसके बाद 0 से Y एक्सिस पर आए 1, ये हो गया पॉइंट हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट था P, और कितने कोऑर्डिनेट है 1 1, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है Q, Q कहाँ पर है 2 2 पर, तो देख लेते हैं। देखो ये x ये y, x एक्सिस में जब हमने काउंट किया तो 1 2, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, देन उसके बाद में y एक्सिस में 2 तक था 1 2, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया हमें, ये हमारा है Q, जो कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट r पॉइंट 3 3 पर, तो यहाँ से 1 2 3 x एक्सिस में 3 काउंट किया हमने, स्ट्रेट लाइन लाए, देन y एक्सिस में भी 3 है, तो ये रहा 3 हमारे पास में, ये हमें मिल गया R 3 3 पर, ठीक है बच्चों। देन S पॉइंट जो है वो 4 4 पर है, तो इस तरह से 0 से 4 तक हमने आए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से भी 4 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास में 4 पॉइंट मिल गया S 4 4 पे, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं कि ये लाइन पर है या नहीं। तो देख लीजिए आप, ये एक लाइन पर सारे चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये भी लाइन पर लाई कर रहा है। अब सी ऑप्शन में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उससे हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। चलिए बच्चों, अब सी ऑप्शन पे जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए के पॉइंट दे रखा है 2 और 3, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 एंड 3, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 5, एंड एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2 एंड 5, ठीक है। अब इसे हम मार्क करके और प्लॉट करके देखते हैं कि ये लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले के पॉइंट 2 एंड 3, 2 कहाँ पर x एक्सिस में और 3 जो है वो y एक्सिस में,
अब देखिए 1 2 ये एक्स एक्सिस में यहाँ पर काउंट किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ऊपर तक की। देन उसके बाद में 3 वाई एक्सिस में 3, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, के, जिसके कोऑर्डिनेट थे 2 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इस पॉइंट के पास में लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट एल, 5 and 3, एक्स पे 5 और वाई पे 3, तो एक्स पे काउंट कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है, डैश डैश लाइन से। और देन उसके बाद में वाई में 3, तो 1 2 3, ये रहा, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया एल 5 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए यहाँ पर। अब एम पॉइंट सर्च कर लेते हैं हम, कहाँ पर आएगा, 5 5 पर है, देखो एक्स पे भी 5 है और वाई पे भी 5 है, तो ये एक्स एक्सिस में जब हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लाए, देन वाई की तरफ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया हमारा, ठीक है। ये जो है एम मिल गया 5 5 पे। देन एन पॉइंट जो है वो कहाँ पर आएगा, 2 and 5, एक्स पे 2 एंड वाई पे 5, तो एक्स पे 2 काउंट कर लेते हैं हम, 1 2, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आई, और वाई में 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये रहा 5 हमारा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पहले से ही ड्रॉ है, ये हो गया 4th पॉइंट हमारा, इसको नाम दे देते हैं एन 2 5, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम, के से एल को ज्वाइन किया, एल से एम को ज्वाइन किया, एम से एन को ज्वाइन किया, और इससे वापस इसको ज्वाइन किया। अब देखिए क्या ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, नहीं, ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं आ रहे। देखिए ये छोटे छोटे बिट्स आ गए, लाइन के पार्ट्स आ गए छोटे छोटे, है ना, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक लाइन पर ग्राफ, अगर एक लाइन पर सारे पॉइंट होंगे तो ही ग्राफ लीनियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही लाइन पर चारों पॉइंट जो है वो लाइन नहीं कर रहे हैं, तो सी वाले जो ऑप्शन में हमें पूछा गया था कि वेरीफाई करना है कि इसमें लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं, तो इसमें आ जाएगा कि इस पे जो है ये ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स किसी एक सिंगल लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। सो स्टूडेंट, हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 and 3 and 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल सी हमें बात बोली है कि हमें 2 पॉइंट मार्क करना है, 2 and 3 पर जो एक पॉइंट होगा, और सेकेंड पॉइंट 3 and 2 पर होगा। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमें बता रखे हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट को मार्क करने के बाद फिर देखना है कि वो लाइन जो इन दोनों से मिलकर एक लाइन बनेगी, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां पर उसे इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है। सिंपल है, देखते हैं, करते हैं इसको। सबसे पहले सेम वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम ग्राफ के ऊपर। देन उसके बाद ये 0, यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क कर लेंगे, 1 2 3 and 4 मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहां पर है हमारा, 2 and 3, मतलब x पे 2 और y पे 3, तो x एक्सिस पे देखिए 1 2, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया, यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। देन उसके बाद में y वाला जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ से 3 काउंटेड, 1 2 3, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 और 2 गिवन है हमारे सामने, तो ये थर्ड पॉइंट ये रहा, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और y एक्सिस में कितना है 2, तो ये रहा 1 और 2, ठीक है। ये यहाँ पर सेकेंड पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट थे 3 and 2। अब इन दोनों से एक लाइन हमने ज्वाइन की, ठीक है। ये हमें एक लाइन का छोटा सा पार्ट मिल गया, बिट मिल गया, जिसे हम बिट बोलेंगे, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर कहाँ कट होगी और वाई एक्सिस पर कहाँ कट होगी, ठीक है बच्चों। तो अब ये आप फाइंड आउट करना, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। आप जब यहां पर एक स्केल रखेंगे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, देखिए मैं स्केल लाता हूं, एक मिनट। तो देखिए जब हम इस लाइन पर इस तरह से स्केल रखेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपकी स्केल रखते और इस लाइन को अपने को एक्सटेंड करना है किस तरफ, एक्स एक्सिस तक, इस तरह से, एंड इसी लाइन को एक्सटेंड करना है हमें वाई एक्सिस की तरफ, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये मैंने यहां पर एक्सटेंड किया है लाइन रख के, ये यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक। अब आप फाइंड आउट करिएगा कि ये जो लाइन है, ठीक है, यहां पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहां पर और यहां पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। देन इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद आप फिर पीडीएफ से चेक करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं हमारे सामने, एक ये वाला फिगर है, एक ये फिगर है और ये फिगर है, इनके सारे जो पॉइंट्स है ये वर्टाइसेस पॉइंट्स, इनको हमें कोऑर्डिनेट्स हमें राइट करना है, लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओ से। ये ओ दिया हुआ है यहाँ पर बुक में, देखिएगा आप ध्यान से, ओ सी बी ए ये सारे फाइंड आउट करना है, देन पी क्यू आर एस फाइंड आउट करना है, देन एल एम के, इनके सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं ओ। ठीक है, ओ को मार्क कर देते हैं और ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हमें पता है ओरिजिन है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 0 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ए देखते हैं। ए पॉइंट कहाँ पर होगा, आप देखो एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस सबसे पहले हमें पता है कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो एक्स फर्स्ट आता है देन वाई सेकंड आता है। ठीक है, तो एक्स में कितना है 1 और 2, तो एक्स पे आ गया, यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, देन वाई में कितना है 1 2 3, ये आ गया 3। ठीक है, अब बी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से काउंट करना का स्टार्ट किया जब एक्स एक्सिस में, सबसे पहले एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से इसकी लाइन एक्स एक्सिस तक लाए नीचे की तरफ, ये पहले से ही दिख रही है, यहाँ पर ज्वाइन है ना, तो 1 2, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम वाई तक लेके आए तो 1 2 3, ये थर्ड कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, देन सी पॉइंट कहाँ पर मिल जाएगा, एक्स एक्सिस में देखा हमने तो इस तरफ गया कि सी पॉइंट कहाँ है, ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना, ये सी पॉइंट के लिए क्या एक्स एक्सिस में हम आगे की तरफ बढ़े, नहीं, 0 पे ही रुक गए, क्योंकि यहाँ से इस तरफ तो पॉइंट है नहीं, 0 पे यही है, और यहाँ से ऊपर की तरफ आना है हमें वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में यहीं पर है पॉइंट वाई एक्सिस के इस पे, तो एक्स का पॉइंट हो गया 0 और वाई में हो गया कितना 1 2 3। ठीक है, देन उसके बाद में अब इस वाले डायग्राम के लिए हम देखते हैं, है ना, ये सारे पॉइंट्स पी क्यू आर एस, और ये वाला जो है आपको फाइंड आउट करने रहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब देखते हैं पी पॉइंट। पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखते हैं। पी ये रहा, यहां से एक लाइन हमने एक्स एक्सिस पर लेके आए और सेकेंड लाइन जो है वो वाई एक्सिस पर ला दी। अब देखो फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस पर कहां पर आ रही है, एक्स एक्सिस पर 4 पे, तो ये हो गया 4 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर कहां आ रही है 3 पे, ये आ गया इसके पी के कोऑर्डिनेट्स। सिंपल है ना। देन उसके बाद में क्यू, क्यू के पॉइंट देखो यहां से एक्स एक्सिस पर कहां आ रहा है 6 पे। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये 6 पे ही आ रहा है, बुक में देखिएगा। ठीक है, देन यहां से जब क्यू को एक्स एक्सिस पर देखा हमने तो ये आ रहा है 1 पे। ठीक है, देन उसके बाद में आर पॉइंट जो है वो कहां पर आ रहा है, आर से एक्स एक्सिस पर लेके आएंगे, सेम वही 6 पर, तो ये 6 लिख दिया एक्स एक्सिस वाला। देन आर से वाई एक्सिस पर देखा हमने तो ये आ रहा है 5 पर, ये 5 लिख दिया। ठीक है, अब एस देख लेते हैं, एस वाले पॉइंट में ये यहां से जब हम एक्स एक्सिस पर लेके जाएंगे तो 4 एंड वाई एक्सिस पर 7। ठीक है बच्चों, अब इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और इस वाले डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट करिएगा, देन उसके बाद पीडीएफ से चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स कुछ बताए हुए हैं, इसको देख के हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमसे ये पूछा है कि अगर हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों हैं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, और कहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 आ गया, मतलब यहां पर पॉइंट में फर्स्ट तो हमें x वाला मिल गया। देन उसके बाद में y का कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब 0 तो नहीं होगा, यहां पर कहीं भी हो सकता है, यहां 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 हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। तो क्या ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो देख लेते हैं, ये यहां पर अगर होता है तो यहां पे भी y, ये y, तो मतलब यहां पर क्या चीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पॉइंट अगर x एक्सिस 0 होती है और y एक्सिस नॉन जीरो होता है तो यहां पर जो पॉइंट लाई करेगा वो y एक्सिस पर करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब यहां पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में टी लिख रहा हूं मैं यहां पर। देन सेकेंड, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम। यहां पर सेम वही चीज पूछी है हमसे कि जिसका y कोऑर्डिनेट, यहां पर चेंज क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट जो 0 है, तो x हो या y हो, दोनों का कोऑर्डिनेट आएगा तो यहां 0 वाला अगर आता है तो। ठीक है बच्चों, 0 अगर आता है तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट जो है वो सेम यहीं पर आएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हमसे कहा है
कि उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 पर है। तो x कोऑर्डिनेट मतलब ये इस तरफ आएंगे हम 5 तक, 1 2 3 4 5 यहां पर कहीं आएगा। तो ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है क्या, इसमें पूछा है हमसे। देख लीजिए ये पॉइंट कहां पर एक्सिस कर रहा है, किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये फॉल्स हो गया, तो यहां मैंने f लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। तो ये तो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। चेक भी कर सकते हैं हम, x एक्सिस पर भी 0 है और y एक्सिस पर भी 0 है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया करेक्ट, ट्रू। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हमको करना है। पीडीएफ आपको मैं इसके साथ में सेंड कर दूंगा, आप वहां से पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, इस वीडियो से पूरा अच्छे से समझिए, और देन उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।